बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम बेसिकली अंग्रेज़ी फ़िक्रे की तरतीब और उर्दू फ़िक्रे की तरतीब जो है उसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि बेसिकली इन दोनों फ़िक्रों के दरमियान किस चीज़ का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अंग्रेज़ी फ़िक्रे की तरतीब के मुताबिक। अंग्रेज़ी फ़िक्रे की तरतीब जो है वो कुछ यूँ है। अंग्रेजी फ़िक्रे की तरतीब में सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि दूसरी तरफ अगर उर्दू फ़िक्रे की तरतीब को देखा जाए उर्दू फ़िक्रे की तरतीब में भी ये तीनों चीज़ें बेसिकली आती हैं। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आता है। और देखा जाए तो बेसिकली इन दोनों फ़िक्रों में सबसे पहले सब्जेक्ट, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कुछ यूँ होता है कि उसके बाद उर्दू फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है। जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज़ी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस नोट को आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है। Subject in both the subject in both the sentences comes first, while at the end in the end of English sentence comes verb and object. While in the end of English sentence comes verb and object, and on the other hand of Urdu sentence, object and verb comes. Object and verb come. Dear viewers, there is the main difference in the note. The subject in both the sentence comes first. Mean in English sentence and in Urdu sentence we can see that subject is coming at the front, while in the end of English sentence comes verb and object. अगर हम देखें कि अंग्रेज़ी फ़िक्रे को तरतीब को तो आखिर में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम उर्दू फ़िक्रे की तरतीब को देखें तो आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब आ रहा है। ये मेन डिफरेंस है।